The dissociation constants of HCOH and for acetic acid are given. Both have been taken in the same solution. आपने एक ही सॉल्यूशन लिया है जिसमें एसिटिक एसिड भी है और फॉर्मिक एसिड भी है. यू हैव HCOH also and CH3COH also. We have to determine the concentration of hydronium ions. देखिए ये साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है जहाँ पे एसिटिक एसिड भी कुछ H पॉजिटिव आयंस देगा और फॉर्मिक एसिड भी कुछ H पॉजिटिव आयंस देगा. दोनों की कॉन्सेंट्रेशन आपको गिवन है. एसिटिक एसिड फॉर्मिक एसिड इस तरीके से आयनाइज करेगा, एसिटिक एसिड भी बिल्कुल सिमिलर तरीके से आयनाइज करता है टू गिव यू एसिटेट एंड H पॉजिटिव. तो इनिशियली इसकी कॉन्सेंट्रेशन तो हमारे पास 0.01 मोलर है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास 0.1 मोलर है. जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा, लेट से इसकी x मोलर कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई, इसकी x मोलर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी, H पॉजिटिव x मोलर कॉन्सेंट्रेशन में आए फ्रॉम द फॉर्मिक एसिड. सिमिलरली एसिटिक एसिड भी कुछ आयनाइज हुआ, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लेट से कुछ भी था, हमने ये मान लिया कि y मोलर कॉन्सेंट्रेशन इसकी कम हुई, y मोलर कॉन्सेंट्रेशन इसकी बढ़ी, y मोलर कॉन्सेंट्रेशन H पॉजिटिव आयंस एसिटिक एसिड से आए. अब देखिए इस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस तो एक जैसे ही हैं, चाहे वो एसिटिक एसिड से आए हो चाहे वो फॉर्मिक एसिड से आए हो. तो आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस इन बोथ द इक्विलिब्रियम x प्लस वाई ही कंसिडर करनी पड़ेगी. The concentration of H positive ions in the solution would be x plus y. It will not be x and it will not be y only. It will be x plus y. Some H positive have come from formic acid and some H positive have come from acetic acid. अब इसका dissociation constant आपको given है. It is 1.8 into 10 raised to the power minus 4 and it will be equal to the concentration of H positive ion into concentration of formate ion upon concentration of formic acid. तो x into x plus y upon 0.01 minus x. सिमिलरली एसिटिक एसिड के लिए भी बिल्कुल सेम इक्वेशन बन जाएगी, बस इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट अब आपको 1.8 into 10 raised to the power minus 5 गिवन है. इक्वेशन बिल्कुल वैसी ही बनेगी, concentration of acetate into concentration of H positive upon concentration of acetic acid. देखिए ये दोनों एसिड्स वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, दोनों ही एसिड्स के डिसोसिएशन कांस्टेंट्स देखोगे तो वो तो काफ़ी कम है. दोनों एसिड्स बहुत ही कम आयनाइज करते हैं, तो जो इनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन रहेगा वो बहुत ज़्यादा कम रहेगा. ये बहुत ही कम आयनाइज होंगे. जितने भी आपने इनिशियली लिए होंगे एट इक्विलिब्रियम, आपको फॉर्मिक एसिड की जो अमाउंट है वो ऑलमोस्ट उतनी सी ही मिलेगी. जो आपका x है वो 0.01 के कंपैरिजन में बहुत कम आने वाला है, y आपका 0.1 के कंपैरिजन में बहुत कम आने वाला है. दिस कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज 0.1, दिस कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज 0.01. तो ये जो आपका डिनोमिनेटर है इसको मैं अभी 0.01 लिखने वाला हूँ और इधर वाले डिनोमिनेटर को मैं 0.1 लिखने वाला हूँ, ताकि इक्वेशंस हमारी बहुत इजीली सॉल्व हो जाएं. लेफ्ट साइड वाली जो इक्वेशन है वो आ जाएगी x इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 6. सिमिलरली दूसरी वाली इक्वेशन भी आपकी बिल्कुल वैसी बनेगी, 1.8 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 6. हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो जब आप इसको ऐड करोगे x प्लस वाई कॉमन निकल जाएगा, x प्लस वाई आ जाएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बनेगा. आप ये थोड़ा सा मैथ्स खुद से भी कर सकते हो. यू नीड टू ऐड दिस इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. x प्लस वाई का होल स्क्वायर बनेगा विच विल बी इक्वल टू 3.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 6. इसका आप रूट ले लीजिए, x प्लस वाई इज रूट ऑफ 3.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 3. अब देखिए x प्लस वाई आपका क्या है, x प्लस वाई इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस और यही हमें चाहिए थी. तो रूट ऑफ 3.6 इज अप्रोक्सीमेटली 1.9. तो आपका जो आंसर है दैट वुड कम आउट टू बी A.